सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण को भी दो या दीजिए। इसमें जो सूर्य है और सूर्य में लगातार ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, इसकी ऊर्जा ख़त्म नहीं हो रही है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत उसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का संलयन है। सूर्य का ताप बहुत अधिक होने के कारण सभी तत्व नाभिकीय अवस्था में होते हैं। अगर नाभिकीय अवस्था में नहीं होंगे तो नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होगी। इन नाभिकों का वेग इतना अधिक होता है कि इनके परस्पर टकराने से इनका संलयन स्वतः ही होता रहता है तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। बेथे के अनुसार हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन होता है दो प्रकार से। नंबर 1 कार्बन साइकिल, नंबर 2 प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल द्वारा हो सकता है। अब ये दो हैं तो दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल क्या है, तो इसमें कार्बन जो है एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिकों का एक हीलियम नाभिक में संलयन सीधे न होकर ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की एक साइकिल के द्वारा होता है, जिसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कार्बन उसमें भाग तो लेता है, एक क्रिया नहीं करता, का कार्य करता है। इसीलिए इस साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं। देखो, इसमें सूर्य में जो है 4 हाइड्रोजन नाभिक हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 1H1 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। तो क्या करेंगे, इसमें ये हीलियम बन गया, प्लस 2 पॉजिट्रॉन बने और 2 न्यूट्रॉन बने। ठीक है, तो ये जो है प्रोटॉन जो बनते हैं, प्लस इसमें एक अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से ये हमारी समीकरण है, इसको याद करना है। और दूसरी समीकरण जो है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल एक इस साइकिल के अनुसार, साइकिल माने चक्कर के अनुसार, हाइड्रोजन के नाभिक कई अभिक्रियाओं के द्वारा संलयित होकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। इस साइकिल में अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होती है। यही है 1H1, 4 हाइड्रोजन है, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 बनेगा, वही फिर दोबारा बना। इसी प्रकार से हीलियम और 2 ये जो है 1 प्लस 1 बीटा नॉट प्लस 2H न्यू। अगर ये याद आ जाए तो इसको लिख दो 26.7 MeV जो है 2 न्यूट्रॉन और 2 1 प्लस B0, ये पहले ही बता दिया क्या है, बनते हैं। और दोनों तरह के ये समीकरण संतुलित होती है। इसको लिख कर याद करेंगे। एक विशेष बात हो रहा है, अतः सामान्य ताप पर कोई भी पदार्थ नाभिकीय अवस्थाओं में नहीं रह सकता, अतः कोई नाभिकीय प्रक्रिया नहीं होगी। वो पूछ सकता है बहुविकल्प में भी या 1 नंबर में। इसको भी अच्छी तरह से याद करेंगे। और ये दोनों रिएक्शन बार बार लिख कर कई बार लिखेंगे। जब भी बैठे जब भी लिखे, उठे पढ़ने के बाद जब लिखी तो 2 बार में लिखने में याद हो जाएगी और तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी।